आदरणीय अमराराम जी हमारे सीकर का सांसद हैं। सम्मानित मंच, किसान सभा के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी नेतृत्वगण और चूरू जिले की दूर दराज गांव से आए सभी किसान साथियों, सारा ने थारी तरफ मेरी एक सांसद की तरफ थाने सारा ने बहुत बहुत राम राम करूं। पहला मैं अमराराम जी के साथ मैं पहलो स्टेज सादा करन ला रहे हूँ और आप धरने पे ही बैठे हैं। मैंने लगे ढंगे तो सही जगह आप आ गए। हाँ, मैं तो पक्के ही आगे हूँ। ये तो था ना, इंडिया गठबंधन की एक ऐतिहासिक जीत हुई है। मैं अपनी बात में शुरुआत करूं उससे पहले तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूं। एक मजबूत चुनाव लड़ो और मजबूती के साथ में आपा जीत के गया हाँ, थारा आशीर्वाद मिले है और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ में चूरू जिले के अंदर चूरू लोकसभा आगे बढ़े हैं, सीकर में थे आगे बढ़ा हो। मैं सभी किसान साथियों ने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूं। आज की यह मीटिंग मेकन फोन निर्मल को रात नहीं आए हो, दो तीन भाई बातें सही है, सब कुछ बहुत सी सा मुद्दा है जिन मुद्दा ने बीते हुए काफी लंबे समय से आप लड़ भी रहा। पहले मैं आप अलग अलग लड़ाई लड़ता थे, अलग लड़ता मैं अलग लड़ते एक साथ लड़ने लाए रहे। हाँ, हमारे बीच में खड़े हुए कोशिश यही कि किसान की जेब में पैसा आना चाहिए, सरकार की योजना को लाभ मिलना चाहिए। सरकार कोई भी नीति बनावे, कोई सोच रखे, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमारे किसान ने चूरू जिले के किसान ने चूरू लोकसभा के किसान के जेब में को रुपये पहुंचे। मैं मकसद से पिछले 10 साल में एक सांसद के रूप में काम करे है और उन्हीं रूप में आगे भी काम करते रहूंगा। थाना पूरा विश्वास दिलाऊं। बीते हुए 1 महीने के अंदर हमारी पार्लियामेंट चाली, जब भी चाली में हमेशा कोशिश मेरी यही रही कि किसान और किसानी की बात करा, किसानी को छेड़ते रहे हो। 36 कौम किसानी में लिखते और सर किसानी को काम करे के हिसाब किसान में मजबूती प्रदान हो। बीमा जैसी योजना लागू हुई तो उसको फायदा भी मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात कहा छगन जी। बीमा के ऊपर भी आज 3-4 ऐसी समस्याएं हैं जो सुनने को नाम कौन लाग रही है। जब शुरुआत में यह योजना चालू हुई थी, जब बहुत से बैंक वालों की कमियों के कारण कभी पोर्टल पे एंट्री गलत होगी, कभी पटवार को मंडल को नाम गलत चढ़ा दियो, कभी बीमा को पीरियड टाइम पे काटे को नहीं बैंक आ रहा, पोर्टल आप 2-3 बार खुलवाया भी थाने से बताऊं पतो है। या पूरी सूची बना के करीब 72,000 लोगों की सूची अमराराम जी आप कलेक्टर ने भी दी और भारत सरकार ने भी दे के आया उन टाइम पर, और प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी आप सूची पेन ड्राइव में डाल के दे के आया। उसके ऊपर 2 बात कहना चाहता हूँ। 2-4 दिन पहले मिल के आया हूँ अधिकारियों से, जो मेरे पक्ष की बात है मैं रखूंगा, बाकी जो भी किसान सभा आदेश देगी थारो सांसद के रूप में थारे सत्ती कंधे से कंधे में लगे खड़ा रहना है। बात की थाने पूरा विश्वास दिलावा। एक कमेटी बनाई गई है भारत सरकार द्वारा जिसमें बीमा कंपनी भी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है, वित्त मंत्रालय भी है, कृषि मंत्रालय भी है, और इसके इन 72,000 किसानों का जिनका प्रीमियम तो कट गया, पर बैंकों की और सरकारी संस्थाओं की कमियों के कारण किसान को क्लेम नहीं मिला। उसकी एक समिति बना रखी है, उसके ऊपर चर्चा चल रही है। मुझे उम्मीद तो यही है कि जल्द से जल्द इसका बारे में फैसला होना चाहिए और 2020 से पहले वो 72,000 किसान जिनका प्रीमियम कटा, पटवार मंडल की शिकायतें रही या कई बैंकों ने पोर्टल पे एंट्री नहीं कर पाए, वो सभी कमियों का पैसा किसान को मिलना चाहिए। इस बात को लेकर अपन लड़ रहे हैं और इस बात को लेकर मैं और अमराराम जी अब जाके दिल्ली में और मजबूती से बात उठाएंगे। मैं एक बार काना में बात गाल के आगे अधिकारियों के, मैं पहले राहुल कसो आया करते हो, दूसरी पार्टी में आया करते, पर इंडिया गठबंधन में आए तो काम नहीं करती हो। तो एक बार सारी बातें की पुष्पसाट करके आया हाँ। 1 महीने को टाइम हो, मुद्दा भी पार्लियामेंट में उठा दिया। 2021 को क्लेम की बात चल रही, निर्मल ने मैं थोड़ी सी बात बतानी चाहूंगा। क्लेम के अंदर भी स्टैक की कमेटी की रिपोर्ट गलत थी, स्टैक ने गलत फैसला लिया। जो भी काम हो उसके बाद में नई स्टैक की गठन किया गया कि 2021 खरीफ के बीमा का जो राशि है जो 750 करोड़ के लगभग बैठती है चूरू लोकसभा की, उसमें 250 करोड़ रुपए का क्लेम हमारे को आवंटन हुआ था। उसके लिए दोबारा से स्टैक की मीटिंग बुलाने का फैसला हुआ।
कलेक्टर महोदय ने, आप सभी किसान साथियों ने, बहुत धरना प्रदर्शन हुए, लंबे लंबे चले और उसके बाद ये फैसला हुआ सारे आंकड़े इकट्ठे करके राजस्थान सरकार को दिए जाएंगे। वो दे भी दिए और स्टैक की मीटिंग दोबारा भी बुलाएगी। उस स्टैक की एक ही मीटिंग हुई, आज तक दोबारा से मीटिंग नहीं हो पाई है, जिसके कारण राजस्थान सरकार को पहले फैसला लेना पड़ेगा। उस फैसला लेने के बाद में अगर कोई फाइल भारत सरकार पे गई तो थारो भाईडो राहुल कस्वाल सांसद के रूप में रमरा राम जी बड़े भाई साहब बैठे हैं, दोनों जना मिलकर सरकार ने मजबूर कर देना कि 21 को फैसला स्टैक के हिसाब से नहीं, सैटेलाइट को कोई लेने देने को नहीं है। 171 पटवार मंडलों के अंदर 90% जगह ऐसी थी जहां बीमा कंपनी ने साइन कर रखे थे, बीमा कंपनी के हस्ताक्षर थे, बीमा कंपनी वहां गई थी, उसके बावजूद उन्होंने क्लेम सैटेलाइट के आधार पर देने की बात की। इसको किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारे चूरू तहसील की तो उसमें यह भी थी कि 80% से ऊपर जगह पे बीमा कंपनी ने हस्ताक्षर किए गए, फिर भी बीमा को जो हमारा क्लेम दिया गया वो सैटेलाइट और क्रॉप कटिंग के अनुपात में आधे आधे के अनुपात में दे दिया गया। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। राजस्थान सरकार ने आज ज्ञापन दे के आया है, मैं भी और मैं राम जी भी बात करूंगा संबंधित अधिकारियों, कलेक्टर महोदय और भारत सरकार के, राजस्थान सरकार के अपने कृषि आयुक्त से भी कि जल्द से जल्द स्टैक की मीटिंग बुलाई जा और बुलाए जाने के बाद में किसानों ने 2021 को क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर, सिर्फ क्रॉप कटिंग के आधार पर ही दिया जाना चाहिए। सैटेलाइट को कोई लेने देने को नहीं है। सैटेलाइट की रिपोर्ट सिर्फ एक सहायता के लिए होती थी, आपने उसके अनुपात पे लिया, वो बहुत ही गलत फैसला लिया है। उसके बारे में बात चल रही है 2022 और 23 को खरीफ को क्लेम हमारो, रबी को भी क्लेम हमारा अभी तक पूरा को नहीं आया है। उसके बारे में भी आप सरकार ने चेताया है, आज ज्ञापन दे के आऊंगा। एम भी कोई कमी ग्रस्त रहेगी तो अपनी कोशिश रहेगी कि जड़े भी लड़ना होगा उस चीज के लिए लड़ेगा। बीमा कंपनी नखरा जरूर कर रही है, पर नखरा कर लो चाहे रुपया तो देना पड़ेगा। और मंत्री महोदय मोटी बात और कहती है, इस बार मैं कल परसों में मेरे भाषण में बात की थी, सुनी मैं पता नहीं। मंत्री महोदय ने कहा लोकसभा के अंदर इस बात को कि अगर किसान का प्रीमियम कटा हुआ है, क्लेम बनता है और क्लेम देने के अंदर कोई भी देरी होती है तो बीमा कंपनी को उस देरी का ब्याज के साथ में क्लेम का भुगतान करना पड़ेगा। ये बात मंत्री महोदय द्वारा कही गई, मैं तो नहीं छोड़ रहा हूँ। किसी का भी जवाब पूछना, हमारे कृषि मंत्री भारत सरकार ने, हमारा नाम ये बात है, न्यू क्यों नहीं बोलिए ना, या क्या बोलिए तो आप काल है ब्याज के साथ की लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि ब्याज के साथ हमारे रुपये दो तो जब जाके किसान और किसानी में को फायदा होगा। आज एक साल बीत गयो, 2024 की खरीफ को हमें प्रीमियम जमा कर चुके हैं 31 जुलाई ने, 23 को बीमो पूरा को नहीं आयो। बीमा की लड़ाई एक सांसद के रूप में दिल्ली में हमारा राम जी का बहुत बड़ा साथ है, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। हम दोनों मिलकर भरपूर कोशिश करेंगे कि चूरू लोकसभा क्षेत्र हो, चाहे शेखावटी बेल्ट हो, चाहे राजस्थान का किसान क्यों ना हो, सबके लिए मजबूती से आवाज उठाने का काम दिल्ली में करेंगे। और राजस्थान की सरकार को झुकना पड़ेगा, राजस्थान की सरकार को मानना पड़ेगा कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली ये पार्टी किसानों को अंधकार में रख नहीं सकती। इस किसानों के बारे में तो पहले सोचना पड़ेगा। आपकी कथनी और करनी में बड़ा भारी अंतर है, उस अंतर को मिटाने का काम करना पड़ेगा। किसान को, इस राजस्थान को बीमा कंपनी, बीमा का सबसे बड़ा फायदा मिलता है, इसके ऊपर सरकार सोई भी क्यों है, इसका बात सरकार के जवाब दे और सरकार के विधायक जवाब दे कि सरकार सोई भी क्यों है। 2021 के स्टैक की मीटिंग करती क्यों नहीं, फैसला लेती क्यों नहीं, बीमा कंपनी के ऊपर जवाब डालती क्यों नहीं। 2023 में जो ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं उसके ऊपर कलेक्टर मैडम, कलेक्टर महोदय, पूरा प्रशासन फैसला ले क्यों नहीं पा रहा, ये बात है बताएं। और मैं समझता हूँ अभी निर्मल और पूरी हमारी टीम गई है लोकसभा, हमारी किसान महासभा की, पक्की कोई न कोई संतुष्टि जवाब मिलेगा। किसान साथियों, इसके साथ साथ में बीमा हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ ही मुद्दा हमारा आज की तारीख में बिजली का है। 48,000 ढाणियां है चूरू जिले के अंदर मात्र, जिनको आज भी रोशनी चाहिए, कोई प्रोग्राम नहीं है। भारत सरकार की योजना में पैसा हम लेके आए 6,000 ढाणियों का, उसका भी काम आज 1 साल से ऊपर हो गया, काम चालू नहीं हुआ। RDSS के अंदर 300 करोड़ रुपए की लागत का पैसा लेके आए थे पिछली बार, जो सरदार शहर को सबसे सर्वाधिक 90 करोड़ रुपए की पेमेंट मिली थी। आज तक वो काम पूरे नहीं हो पाए। आज तक बिजली का ढांचा इतना कमजोर पड़ा हुआ है कि किसानी कमजोर होती जा रही है। ट्रांसफार्मर तक भी कोनी, ट्रांसफार्मर आज मैं ऐसी बात करी, कई गांवों में ट्रांसफार्मर चल रहे हैं 15-15 दिन तक
तक 25 किलोवाट को भी ट्रांसफर बदल कौन पारी सरकार, तो सरकार का दिन जान का दिखन ला रहे हैं। सरकार के दाम बच को नियत है को नहीं, वो किसाना ने अनदेखो करना चाहे है। किसान अनदेखा को नहीं हो सकेगा। जब रोड पे आ गया तो मैं कहना चाहूँ बदललाल की सरकार में कि जयपुर में शांति और बैठ को नहीं पाओगा, वतना भी बैठ को नहीं पा रहा हो। जब किसान खड़े हो गए राजस्थान को, और चूरू को तो पक्की इनके चूरू आदत पड़ रही है, ये मिनटा में खास मिटाते हैं लोगों की। चूरू वाला के सारा में पता है बात को, तो मैं तो चूरू वाला के बारे में थानवी खबर लागी कि मरी मर राम जी मारना उड़ान में और मिटान में मिट लगा में दो बार तो करती, एक बार भी करने के तैयार बैठे हैं। ये कहेगा तो जयपुर का मुंह कर लेगा, और इनका थारो भाईडो आगे के थारे साथ साथ चलेगो। वो थाने पूरा वादा करो जो विश्वास है मेरे पे टिकाए है, तो विश्वास है मैंने दिए है। मैं थाने पूरा विश्वास दिलावा कि किसान और किसानी के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उसके लिए एमएसपी की कीमत और बढ़े, एमएसपी की लीगल गारंटी मिले। हमारे को मैंने सरकार के हर मुद्दे में बात करी। हमने इस बार मैंने पूरे पार्लियामेंट के सेशन में जब पीने के पानी की बात हो, चाहे हमारे खेती के पानी की बात हो, चाहे हमारे यमुना लिंक का पानी, जिसकी बड़ी बड़ी बातें मार के गए चुनाव में लोग, ये पूरे चूरू जिले में पानी बांट गया। चूरू जिले के 40,000 हेक्टेयर में यमुना लिंक को पानी मिलना तो उसके ऊपर बहुत गंदी राजनीति करी। मैंने पूरे चुनाव में बात कही, चैलेंज किया मैंने। आपा काकन भी कही ही कि बता दे पानी आवा कड़े को, काको बता कौन पाए तो। आपा काकन भी कही थी बता पानी कड़ा होगा। भागीरथ को नाम दियो गयो, कड़ा भागीरथ कड़ा पानी। पूरे बजट में 1 रुपए की भी घोषणा को नहीं। यमुना लिंक के पानी में जो चूरू झुंझुनू सीकर में खेती को पीने के पानी की व्यवस्था को प्रोग्राम 1992 को 2018 में डीपीआर बन गई थी। 22,000 करोड़ रुपए की योजना थी, 1 रुपए की बात तक कौन कर पाया। ये तो इधर खोखली बात है। चुनाव में हा हु करके चला गया, इनको दिखे ही कोई नहीं, सारा ही गया। आप लोग भी गए, दूर दूर चला गया, दिखन कौन लग रहे हैं। तो चिंता ना करो किसान साथियों, मेहनत करेगा, लड़ेगा और मजबूती के साथ थारी आवाज उठाऊंगा। थे जो आशीर्वाद और मान सम्मान दिए है उसकी हमेशा सुरक्षा करूंगा, रक्षा करूंगा, हर साथ लड़ते रहूंगा। यो थाने बाद विश्वास दिलाऊं। मैं सारा को बहुत बहुत धन्यवाद करूं। बहुत लेट भी हो रहे हैं, हमारा रामचंद्र भी आगे जानो है, ज्यादा कुछ न कहते हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मैंने जिम्मेदारी किसान सभा देगी, किसान संगठन देगा, किसान देगा, थारो भाड़ो तैयार रहेगो। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। चूरू लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं। अगले वक्ता के रूप में अपने बीच में किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सीकर से सांसद कामरेड अमराराम जी अपनी बात रखेंगे। अमराराम जी। थोड़ा सा झंडो अड्डो कर लियो ना। हाँ, ये शुरू के हमारे छोटे भाई सांसद राहुल कसमा जी, मंचस्थ अध्यक्ष मंडल किसान सभा के नेतागण और पूरे चूरू जिले से आए हुए मेरे किसान भाइयों और नौजवान दोस्तों, अभी सभी साथियों ने सभी समस्याओं के बारे में आपके बीच में रखा। और भाई राहुल ने भी जो देश की संसद में अभी एक छोटा सत्र चला है उसमें निश्चित रूप से आपकी बातें रखी और जिन समस्याओं और मसमताओं पूरे देश में 500 से ज्यादा जिले हैं, लेकिन इस बीमा को ठीक से एक एक किसान नेता नहीं, एक एक किसान जितना चूरू जिले का समझता है इस देश में और कोई नहीं समझता। इसके लिए तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। और उस समझ और संघर्ष के कारण आपने हजारों करोड़ रुपए उन कंपनियों के गिरे बाण में हाथ डालकर निकालकर किसान की जेब में डलवाने का काम आपने किया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आज ये कंपनियां ही नहीं है, इन कंपनियों को बचाने के लिए सरकार है। और सरकार का एक मंत्री कल सीकर में उद्घाटन और शिलान्यास कर रहा था, उसने बयान दिया आपके चूरू में छपा कि नहीं छपा। जो साथी ये बड़े वाला मोबाइल रखते हैं, सीकर का सीकर शेखावाटी पत्रिका और भास्कर निकाल के पढ़ लेना,
यहां से मीटिंग से जाने के बाद क्या कह रहा है? कह रहा है मई की गलती सीकर, चूरू और झुंझुनू ने की है, उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। ये गलती है। राहुल कसवा और अमराराम आपके बीच में संसद बने, आपने किसी के दबाव में बनाया है? अरे जनतंत्र है, बाबा साहब का संविधान इस देश के मतदाता को यह अधिकार देता है, वो किसी को भी चुनकर अपना प्रतिनिधि देश की संसद और विधानसभा में भेज सकता है। और ऐसी हिटलरशाही सरकार की पार्टी के मंत्री ये कहें, इससे ज्यादा शर्मनाक बात भारतीय जनता पार्टी के लिए हो नहीं सकती। कहते हैं सीकर, चूरू, झुंझुनू को सजा भोगनी पड़ेगी और सजा दे रही है सरकार। स्टेट की मीटिंग नहीं करे। अरे इस गर्मी में जो सबसे भयंकर गर्मी थी, चूरू ही नहीं, सीकर और झुंझुनू ही नहीं, पूरे राजस्थान को जिस गर्मी में जिस तरह की कटौती करके हमारे मासूम बच्चों के साथ, जापा में बैठी हुई मेरी बहन के साथ, बुजुर्गों के साथ जिस तरह की बिजली कटौती की है, मैं समझता हूं इससे पहले कोई रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। ये बदला ले रहे हैं क्योंकि 2024 के मई के रिजल्ट ने आपकी बात करने के लिए 11 सांसद, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन गई और उसके बाद चुनाव हुए, तो आपकी बात करने के लिए आपने 11 सांसद, 25 में से 11 दिल्ली भेज दिए। क्या गुनाह है? क्या आपको अधिकार नहीं है? अरे इससे ज्यादा बेशरम सरकार हो नहीं सकती। मैं समझता हूं एक एक नया पैसा जो हक है, हमारे दुश्मन कोई भी प्रचार करें, उस प्रचार का जवाब इस चूरू और राजस्थान का एक ही किसान देगा। ये राजस्थान का वो किसान है जो अंग्रेजों से लड़ा, राजा रानी और नवाबों से लड़ा और उनको धूल चटाई और उनके गढ़ और किलों में चमचेड़ बुलाने का काम किसी ने किया है, तो ये किसान है जिन्होंने काम किया है। और जब भी हमला सरकारों ने किया है, चाहे बाजरे की लेवी लगाने का सवाल हो, बिजली की रेट बढ़ाने का हो, हमारा प्रीमियम लेने के बाद बीमा क्लेम नहीं देने का हो, जहां तक जो भी साथियों ने इसके बारे में बताया क्या हालत है, मैंने सवाल लगाया था। देश की सरकार ने तो 12.5% देश की सरकार बीमा प्रीमियम और 12.5% राजस्थान की प्रदेश की सरकार देती है। 6 साल के हिसाब में हमेशा कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए लूटने का काम किया है, लेकिन आप और हम लड़ करके वो लेने का काम करेंगे। क्या हालत है? वो पैसा भजनलाल और नरेंद्र मोदी ने अपना खेत बेच के नहीं दिया है, वो हजारों करोड़ रुपया इस जनता के टैक्स से जो खजाने में जाता है, वो हमारा पैसा है। हमारे किसान की फसल नष्ट होने के लिए बीमा क्लेम देने के लिए दिया है, वो हमारा हक है, किसी की मेहरबानी नहीं है और उनको बचाने का काम कर रहे हैं। आज उनकी पैरवी कंपनी की वही कर रहे हैं। स्टेक कौन करेगा? राजस्थान की सरकार, जो 72,000 किसानों का जिनका पैसा कट गया, जिनके यहाँ क्लेम बन गया, उनको 17-18 का आज तक 2024 में तक उनका नहीं दिया।
और कृषि मंत्री खड़ा होकर संसद में कहता है जिसका कंपनी ने बीमा क्लेम देने में देरी की है उसको 12% ब्याज सहित देने का काम करेंगे। लेकिन सरकार कंपनियों की किस तरह से दलाल है। मैंने एक सवाल पूछा देश की सरकार से, सारा इंडिया कंपनी, एक PACL, 2 कंपनियों ने कितना पैसा इस देश के किसान और आम जनता से, गरीब से लिया है और आपने कितना पेमेंट किया है। आप आश्चर्य करोगे, सारा इंडिया जिसको 2012 में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि हमारा अनुमान है 25,000 करोड़ रुपया सारा की संपत्तियों को बेचकर नीलाम करके जमा किया जाए और जिसने पैसा दिया था उसको भुगतान किया जाए। आपको आश्चर्य होगा, 2012 से 2024 में प्रश्न किया, 25,000 करोड़ में से मात्र जिनका पैसा लिया था उन 25,000 करोड़ में से 183 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। गणित वाले बता दो, 25,000 करोड़ और उनमें से 183 करोड़ का भुगतान किया है। और सरकार का वित्त मंत्री सीतारमण खड़े कर होके संसद में कहती है सरकार को धन्यवाद। मैंने कहा ऐसा तो धन्यवाद नहीं होगा। अरे 25,000 करोड़ रुपए देना था जनता को और उसमें से आपने 183 करोड़ रुपया दिया और फिर भी तुम धन्यवाद की बात करती हो। शर्म नहीं आती आपको? हम धन्यवाद देने नहीं आए, उसका हक लेने के लिए आए। आप अंदाजा कीजिए। फिर खड़ी होके कहती है कागज ले आओ, पैसे ले जाओ। मैंने कहा हजारों लाखों लोग हैं जिन्होंने अपलोड किया, आज तक 1% को भी नहीं मिला। मतलब किस तरह से कंपनी के दलाल सरकार है। 25,000 करोड़ में से 183, शायद आप परसेंटेज निकालोगे तो 0.00 कोई 2%, 0.00। और ये हालत हर जगह। बड़ी बड़ी कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को टैक्स में छूट देंगे। इस बजट में 500 देश की सबसे बड़ी कंपनियों को 3 लाख करोड़ रुपए की मदद करेंगे प्रशिक्षण के नाम से। और आप पे, हम पे डीजल और पेट्रोल पे 3 रुपया था, उसका 26 रुपया करके आम जनता की जेब काटने का काम करेंगे। आप अंदाजा कीजिए, इस देश की 500 कंपनियां, रिलायंस, अडानी, टाटा, बिरला तो गरीब है, उनका टैक्स कम किया जाएगा। और यहां बैठे हैं, खड़े हैं, वो सब खरबपति है, उन पे टैक्स 3 की जगह 26 रुपया पर लीटर करके लूटा जाएगा। वो नहीं कम किया जाएगा। विदेशी और देशी कंपनियों को टैक्स भी घटाया जाएगा। और बजट जो पैसा आपकी और हमारी जेब से जाता है, वो भी उनको मदद के लिए प्रशिक्षण के नाम से दिया जाएगा। मैं समझता हूं ये सब बातें एक एक किसान और एक एक जवान को क्या हालत है। यही वो चूरू, सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी है जो देश में सबसे ज्यादा सैनिक देती है। और जब भी दुश्मन फौजों से युद्ध होता है, सबसे ज्यादा शहादत देते हैं। उसको भी जवान सैनिक की जगह अग्निवीर बना दिया। जब हम उस हमारे जवान बेटे की बात करते हैं
तो हमारा देश का रक्षा मंत्री देश की संसद में खड़े होकर कहता है ये फौज को बांट रहे हैं। हमने कहा बांटा तो बेईमानो आपने है, एक जवान होगा और दूसरा अग्निवीर होगा। 4 साल की नौकरी होगी, फिर न पेंशन होगी, न फौजी होगा, केवल बंदूक और राइफल चलाने का प्रशिक्षण लेकर के वापस घर आएगा। न सगाई होगी और न शादी होगी। ये किसने किया है? ये राहुल कुशवाहा और अमराराम ने नहीं किया है। जो कह रहे हैं फौज को बांट रहे हो, फौज को नुकसान कर रहे हो, नुकसान तो तुमने किया है। लेकिन हर चीज, चाहे वो अग्निवीर के खिलाफ लड़ने का सवाल हो, किसान के भाव के लिए लड़ने का सवाल हो, अरे इससे ज्यादा क्या बेईमानी होगी किसान के साथ। किसान का दूध और कंपनी का पानी, कंपनी का पानी महंगा बिकता है और किसान का दूध सस्ता बिकता है। और फिर भी कह रहे हैं न्याय, उसकी गारंटी नहीं दे सकते। हम कुछ नहीं मांग रहे, हम मैक्सिमम रेट नहीं मांग रहे, हम मांग रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी। हर चीज पे, इस पेंसिल पे भी जो कंपनी बनाती है अधिकतम कीमत लिख के बेचती है, हम अधिकतम नहीं मांग रहे। रोटी जैसी चीज पैदा करते हैं, रोटी कारखाने में पैदा नहीं हो सकती, किसी फैक्ट्री में नहीं हो सकती, किसी दुकान में नहीं हो सकती। ये इस किसान के खून पसीने से केवल खेत में पैदा हो सकती है और उसका वाजिब भाव मांगना मैं समझता हूं कोई गुनाह नहीं। ये देश की सरकार कहती है किसान को भाव की गारंटी दे दी तो देश कंगाल हो जाएगा। और हमारे वाला प्याज 5 रुपए में खरीद करके 65 रुपए में बेच देते हैं तो देश विकास करता है। कोटा 12 का किसान का 15 रुपए में लहसुन खरीद के 300 रुपए में बेच के इन्हीं के लाला, इन्हीं की कंपनियां तो कहते हैं देश विकास कर रहा है। और किसान प्याज और लहसुन का भाव की गारंटी मांग ले तो कहते हैं देश का विनाश होता है। ये किसकी? आप को एक घर में जाकर किसान के गरीब से बात समझ में आती है। 15 रुपए में खरीद के अगर 18 रुपए में गरीब को गांव में और शहर में मिल जाता तो बात समझ में आती है, हम भी तसल्ली कर लेते, हमको भाव नहीं मिला। लेकिन गांव और शहर के गरीब जो खरीद के खाता है कम से कम उसको तो सस्ता मिल गया, न उसको भाव मिलता है और न उसको सस्ता मिलता है। तो खाती बाबाड़ी करो दूरी है, जाति भी काटे आती भी काटे, ये समझना पड़ेगा। और अगर सरकार में बैठे हुए लोग नहीं समझेंगे तो आज पहले श्रीलंका थी और अब बांग्लादेश। कहां शासक रात की रात उठ के भाग गए। जब आप जनता की आवाज को दबाने के लिए गोलियों से बात करोगे, जनता गोली से समाप्त नहीं होती। अंग्रेज समाप्त हो गए, शहीद आजम भगत सिंह जैसे हंसते हंसते फांसी पे चढ़े, आज लाखों भगत सिंह खड़े होंगे और इन लुटेरी सरकार और कंपनियों की दलाल सरकार को ठीक करने का काम करेंगे। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है, अब किसान को ये जिस तरह से चाहते हैं बढ़ता रहे, धर्म में बढ़ता रहे, जाति में बढ़ता रहे, क्षेत्र में बढ़ता रहे, भाषा में बढ़ता रहे। उनके पास एक ही हथियार है जो 200 साल तक इस देश में अंग्रेजों ने अपनाया था, बांटो, लूटो और राज करो। आज हर तकरीर
हर कानून इस पार्टी का एक ही है, बांटो, लूटो, राज करो। क्योंकि वो हजारों करोड़ रुपया, अब आप अंदाजा करो, 1 किलो में 285 रुपया, 1 कुंटल में, हिसाब बताओ है 285 1 किलो में है, 1 कुंटल में 250, 2,500, 250 नहीं 2,500, और 100 कुंटल में। अब उनको पैसा देकर टेलीविजन, अखबार, दंगा फसाद सब कुछ करने के लिए उसमें से 1% भी पैसा लगाते हैं, तो हम कहते हैं हम ठीक कर देंगे। इसलिए आज उनकी साजिश एकमात्र साजिश है, इसके अलावा कोई साजिश नहीं। वो किसान के साथ नहीं, जवान के साथ नहीं, गरीब के साथ नहीं, केवल और केवल कंपनियों के साथ। और कंपनियां मालामाल है। आप अंदाजा कीजिए, गौतम अडानी 2014 में इन 500 कंपनियों में नहीं था, आज वो सबसे अमीर की है, देश में नहीं दुनिया में भी उसका चौथा 5वां नंबर है। किसको लूटा है? हमको। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है, इस लूट के खिलाफ हम जितना एकजुट होंगे, जितना हमारी एकता मजबूत होगी, संगठन मजबूत होगा, कोई सरकार हो, कितनी अपने आप को मजबूत सरकार मानती हो, जिस तरह से आपने पहले अपने हक का क्लेम गिरेबान में हाथ डाल के निकाला है, फिर एक एक पाई लेंगे। और जो सोतेला व्यवहार कर रहे हैं, जो इस सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि इसकी सजा भोगनी पड़ेगी, बच्चों सजा तो तेरे को भोगनी पड़ेगी। जो इस देश के राजस्थान के अन्नदाता को ये कहता है कि सीकर, चूरू और झुंझुनू की जनता को सजा भोगनी पड़ेगी, हो सकता है तुम बिजली काट दो, तुम कनेक्शन नहीं दो, तुम क्लेम में अड़ंगे लगाओ, लेकिन वो शेखावाटी है जिन्होंने बड़े बड़ों को धूल चटाने का काम इस शेखावाटी के किसान और जवान ने करने का काम किया है। और मैं समझता हूँ वो परंपरा, वो हमारे बुजुर्गों का संघर्ष आज भी हमारे रगों में खून है। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आप और हम यह सभा कर रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि जिला कलेक्टर के पास वो बातें जो सरकार ने यस की है, प्रशासन ने यस की है, क्योंकि अब जाने की जरूरत नहीं है। देश और प्रदेश की सरकार का प्रतिनिधि इस दीवार के उधर कलेक्टर के रूप में बैठता है, इसी को बच्चू बनाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो आगे जाने का काम भी करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे जब तो हाथ खड़ा करो। हाँ, क्योंकि लड़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं। अपन चावल सीधा माने जना पूरा चावल ने कोने टेस्ट करा, हलवाई एक चावल काट देख ले, बता दे सीध का या कमी है। अभी एक मंत्री का ये बयान इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी का मंशा क्या है। और जो कहते हैं ना देते नहीं, रिलायंस नहीं देती। जब 1 साल तक शाजापुर बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान थे, हमें भी 7 महीने 8 महीने बाद एक ही बात कहते थे, अमरा राम जी अब कहते कलडा बिड़गाओ मोदी है कोई झुके को नहीं, मुझको न झुके देना कादड़ मारी पाल कीर में दड़ू क्या हाल सी। आखिर जाकर के 9 दिसंबर को झक मार करके काले कानून पूरे देश के किसान से माफी मांगकर वापस लेने पड़े। ये कोई एमपी ज्यादा जीत के नहीं गए थे 9 दिसंबर 21 को,
ये आपकी देश के अन्नदाता की ताकत थी। चाहे समय 1 साल लगाओ, चाहे 700 किसान से ज्यादा शहीद हो गए हो, लेकिन किसान ने नारा दिया था, जब तक काले कानून वापस नहीं तब तक घर वापस नहीं। वो पूरा करके आया। क्यों? किसान की न तो बदली हुआ है, न वो सस्पेंड हुआ है। हमचा चमचा ही ना भारतीय जनता पार्टी वाला कर्मचारी तो सस्पेंड कर दिए, कहता ना बाढ़ में दिखा डाला। ये किसान की, ये अपना बेटा जवान की न तो बदली हुआ है न सस्पेंड हुआ है, वो अन्य जरूर सस्पेंड कर दिए। निश्चित रूप से वो ताकत है और उस ताकत को चैलेंज कर रही है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री से लेके मंत्री तक की मंशा ये है, वरना वो तमाम विधायक जो 14 सांसद हैं उस मंत्री के बयान का कंडेम करे भारतीय जनता पार्टी, और अगर भारतीय जनता पार्टी उस मंत्री के बयान के साथ नहीं है तो उस मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर करने का काम करे। जब तो मान जाए कि राजस्थान की सरकार इस देश के प्रदेश के किसानों के साथ है, अगर उसको एक्सप्लेनेशन नहीं लेती, वो माफी नहीं मांगता प्रदेश के किसानों से, तो हम ये मानेंगे कि पूरी देश की भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जन्म से लेके आज तक किसानों की दुश्मनी का रोल अदा किया है, वो मंत्री ने बयान दिया है, निश्चित रूप से हम कंडेम करते हैं। और अगर नहीं लेंगे तो बच्चों बनाने का काम, क्योंकि वो मंत्री सीकर का ही है, हम जानते हैं उसका ठीक करने का काम भी करेंगे। आप सब आए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कमल अमराराम जी। कोई साथी लेगा नहीं। अभी जो अपना प्रतिनिधि मंडल वार्ता में गया है वो अभी आने वाला है।